भाई ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक यू अभिषेक शर्मा नाम का तूफान इंडिया में पैदा करने के लिए। जो बल्लेबाजी कल शर्मा जी ने दिखाई है उसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ गए भाई साहब। 2 साल पहले जब विराट और रोहित T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किए थे ना, तो रोको कटर फैंस की आंखों में आंसू थे। सबको लगा था कि टीम इंडिया ट्रांजिशन के गड्ढे में गिर जाएगी, लेकिन भाई साहब यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। विराट और रोहित के जाने के बाद लगा था कि दोनों की कमी खोलेगी, लेकिन हमारी युवा फौज ने ऐसा गदर मचाया कि सामने वाली टीम हाफने लगी, जैसे कि कल अभिषेक शर्मा आग का गोला बन गए हो और दिल्ली को दहला डाला। तो भाई अभिषेक ने कल IPL करियर में अपनी दूसरी सेंचुरी लगाते हुए कल ये बता दिया कि जो कुछ भी हो जाए, भारत क्या दुनिया का नंबर 1 ओपनर अभिषेक शर्मा ही है। सिर्फ 68 गेंदों पे 135 रन, 10 चौके, 10 यानी 10 रन सिर्फ चौकों की ओर से है इनके। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा, भारतीय T20 वर्ल्ड कप ओपनर तो फिक्स है भाई साहब। अब जरूरत है तो इनके जोड़ीदार ढूंढने की, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। भारत के लिए इस समय दुखद दिक्कत पैदा हो चुकी है और वो ये है कि भारत का ओपनर कौन होगा। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन तो ऑलरेडी अभिषेक शर्मा ने कैप्चर कर रखी है, इनकी जगह तो ये फिक्स है, लेकिन दूसरे नंबर का यानी कि दूसरा ओपनर कौन होगा। यहाँ तक तो बैकअप ओपनर के लिए भी गजब की फाइट चल रही है दोस्तों। देखा जाए तो हमारे पास टैलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है भाई साहब। तो भाई कोई माने या ना माने, लेकिन T20 क्रिकेट का जो असली मकसद था, तेज और आक्रामक खेल खेलना, वो आज हिंदुस्तान में अपनी चरम सीमा पर है। मुझे याद है आज भी 2007 का वो फाइनल वीरूपाजी चोटिल थे और हमने यूसुफ पठान को, जो एक मिडिल ओवर बल्लेबाज थे, उनसे ओपनिंग करवाई थी। तब हमारे पास ओपनर्स की कमी थी और आज हमारे पास ओपनर्स की फौज है, फौज जो मैदान पर करी है मौज। BCCI के बंद दरवाजों से ऐसी खबरें आ रही है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रवाल अब वन साइड फिक्स ऑल थ्योरी को खत्म कर रहे हैं, यानी 204 और 26 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अग्रकर और गंभीर का विजन क्लियर है। फॉर्मेट स्पेशली टीम इस समय IPL 2026 को पैमाना मापे तो 4 ऐसे यंग ओपनर्स निकलते हैं जो कि और सिलेक्शन का दरवाजा तोड़ रहे हैं। वो सूर्यवंशी की बात करेंगे, प्रिया अंसारी की बात करेंगे, प्रभु सिमर सिंह की बात करेंगे और आयुष मात्रे की बात करेंगे। अब सवाल यह है कि संजू, जो अभी T20 में अभिषेक के बाद नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं, क्या 28 के T20 वर्ल्ड कप तक अपनी जगह बचा पाएंगे। संजू के पास अनुभव है और गजब का परफॉर्मेंस भी, और 2026 की T20 वर्ल्ड कप के हीरोज को मद्देनजर रखते हुए उन्हें खिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यशवंशी जायसवाल भले ही भी T20 बैकअप माने जा रहे हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं है। ध्यान रहे यशवंशी जायसवाल बॉलिंग भी कर सकते हैं और ये इनका प्लस पॉइंट है कि नहीं। आगे बढ़े तो लिस्ट में शुभम गिल का भी नाम आता है। गिल के लिए पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ चलना बहुत जरूरी था, मगर गिल सस्ते में चले गए और गुजरात हार गया। इस समय गिल टेस्ट के कप्तान हैं। अब सवाल वनडे और T20 का है, और इस समय कम से कम T20 में उन्हें अपनी जगह फिर से अर्न करनी होगी, क्योंकि ये कंपटीशन अब गले तक आ गया। क्योंकि इस लिस्ट में अभिषेक और ईशान किशन जैसे और भी बल्लेबाज हैं, और 2 बल्लेबाज हैं जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पर एक साथ कितने ओपनर्स को खिलाएगी इंडिया टीम, ये जीत आग्रह और गौतम गंभीर के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। ऐसी सिचुएशन में कुछ कठोर फैसले लेने होंगे, जैसा रोहित और कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट में लिया गया था, और साथ साथ ही सूर्यवंशी, जायसवाल, प्रियंश जैसे युवाओं को भी ग्रूम भी करना होगा। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए एक कोर टीम तैयार करना और साथ ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने के लिए इन 810 ओपनर्स में से बेस्ट 3-4 ओपनर्स को चुनना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है बॉस, है कि नहीं। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि टीम इंडिया इस समय लग्जरी जी रही है। हमारे पास इतने ओपनर्स हैं कि हम 2 अलग अलग नेशनल टीम में खिला सकते हैं। आकर सर का कार्यकाल बढ़ाना इस बात का भी सबूत है कि BCCI उनके प्रोसेस और प्रोग्रेस से भी खुश है। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप और कौन सा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी फेस करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा के साथ T20 में किसकी ओपनिंग करनी चाहिए, वैभव या यशवंशी जायसवाल, या फिर संजू ही सही चॉइस रहेगा। जो भी आप सोचते हैं उसे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।